दोस्तों, ISPCS पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत से स्टूडेंट की एक क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जो कि BPSC से रिलेटेड है। बहुत से बच्चों ने मुझसे ये पूछा है क्या हम GS और ऑप्शनल दो अलग अलग भाषा में लिख सकते हैं कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल GS हिंदी में और ऑप्शनल इंग्लिश में। मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बहुत सर्च किया, मैंने अपने बहुत से दोस्तों से पूछा, तो मुझे ये लगा कि इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा आंसर वही दे सकता है जो इस सिचुएशन में हो, जिसने ये सिचुएशन फेस की हो। तो मेरा एक बैचमेट IT दिल्ली का पंकज कुमार, मैंने उससे बात की, उसने अपना मैथ्स का पेपर इंग्लिश में लिखा है और बाकी पेपर हिंदी में लिखे हैं। तो वो आपको काफ़ी अच्छे से बता सकता है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और अगर से आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा। तो आगे का वीडियो में आप पंकज कुमार की बात सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ISPCS पाठशाला में। मैं राहुल भाई को शुक्रिया बोलना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आज अपने चैनल के माध्यम से BPSC एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ डाउट क्लियर करने का मौका दिया है। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि क्या आप BPSC में ऑप्शनल और GS दो अलग अलग लैंग्वेज में लिख सकते हैं या नहीं, और अगर लिखते हैं तो क्या होगा, कि आपका पेपर चेक होगा या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने की कोशिश करूंगा। भाई और राहुल भाई ने बताया कि उनको बहुत से बच्चों के मेल आते हैं, बहुत से बच्चों ने मेल करते हैं, और मैं भी ये जानता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट जो कि हिंदी मीडियम से हैं वो उनका ये अक्सर सवाल रहता है कि क्या हम BPSC में GS और ऑप्शनल दो अलग अलग लैंग्वेज में लिख सकते हैं या नहीं। ये प्रॉब्लम खासकर उन स्टूडेंट्स को होती है जिनका ऑप्शनल साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड होता है, जैसे कि मैथ्स हो गया, एंथ्रो, बॉटनी या फिजिक्स। ऐसे स्टूडेंट्स तो हिंदी में GS लिखने में कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन साइंस हिंदी में लिखने में कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अपने साइंस सब्जेक्ट की पूरी पढ़ाई इंग्लिश में ही की होती है। तो भाइयों, ऐसी सेम सिचुएशन मेरी भी थी, मैं भी इस परिस्थिति से गुजरा हूँ। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, UPSC में तो आप सभी को पता ही होगा कि आप GS और ऑप्शनल दोनों अलग अलग लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हैं, और वैसा ही मैंने भी किया था। मैंने अपना GS हिंदी में दिया था और ऑप्शनल इंग्लिश में। पर BPSC में कैसा है, आइए हम BPSC की नोटिफिकेशन से खुद देखते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दूसरे पॉइंट में ये लिखा है कि सभी भाषांतर विषयों के उत्तर हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू लिपि में से किसी एक ही भाषा में उत्तर दिया जा सकता है। अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं होगी। प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही भाषा का चयन करना अनिवार्य होगा। भाषा चयन के पश्चात किसी प्रकार का बदलाव मान्य नहीं होगा। तो आप यहाँ क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ आयोग ने ये साफ साफ कर दिया है कि आपको फॉर्म फिल करते वक्त हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में से एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और पूरा नॉन लिंग्विस्टिक पेपर उसी से लिखना है। तो इस नोटिफिकेशन से ये क्लियर है कि BPSC अलाउ नहीं करता है कि आप दो अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करें। पर क्या आयोग इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, ये जानने से पहले आइए मैं आपको अपना मार्कशीट दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये मेरा 65वीं BPSC का मार्कशीट है, ये मेरा नाम है, और यहाँ मैंने हिंदी में 51 स्कोर किया है, GS1 में 173 स्कोर किया, GS2 में 150 स्कोर किया, मैथमेटिक्स में 142 स्कोर किया, और कुल मिलाकर मेरा मार्क्स बना 530। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मुझे मैथ्स में 142 मिले हैं और मेरा फाइनल कट ऑफ से सिर्फ 2 मार्क्स से शॉर्ट रह गया, नहीं तो मेरा भी नाम फाइनल लिस्ट में होता। तो यहाँ ये बोला जा सकता है कि मैथ्स ने मुझे डुबा दिया, क्योंकि GS में मेरे डिसेंट मार्क्स हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना मैथ्स का पेपर इंग्लिश में ही दिया था, या तो ये बोल सकते हैं कि मैंने हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर दिया था। 50% इंग्लिश में और 50% हिंदी में। कुछ वर्ड्स जिनके मतलब मुझे हिंदी में नहीं पता थे, मैंने उसे इंग्लिश में ही लिख दिया, और ऐसे बहुत से वर्ड्स थे जो मुझे नहीं पता थे, तो ऑलमोस्ट हाफ पेपर मैंने इंग्लिश में ही लिखा था। और मुझे लगता है कि मेरे इतने कम मार्क्स आने का ये एक रीज़न हो सकता है क्योंकि मेरे करेक्ट अटेम्प्ट्स 240 थे। मैंने RTI फाइल किया है अपनी कॉपी देखने के लिए, वो आते ही मैं राहुल भाई को बोल दूंगा कि वो अपने टेलीग्राम चैनल पर उसे आप सभी से शेयर कर दें। तो मुझे अपने एक्सपीरियंसेस से यही समझ में आया कि आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पेपर दे सकते हैं। जो टफ वर्ड्स है उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन ये एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा कि वो आपको कैसा मार्क्स देगा। आपकी कॉपी रिजेक्ट तो नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो आप कोशिश यही करें कि पूरा पेपर एक ही लैंग्वेज में दें, क्योंकि आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कोर्ट में क्लेम नहीं कर पाएंगे कि आयोग ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है। तो मैं आशा करता हूँ आपके डाउट्स इससे कुछ क्लियर हुए होंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बाकी हमारे भाई बंधुओं को भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल पाए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।